मैं कमी सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठिए अभिषेक, क्या हुआ? कुछ घबराए हुए हैं आप? नो मैम। गोस्वामी, आप तुलसीदास जी गोस्वामी लिखते थे क्या? वैसे तो जन्म से उनका सरनेम दुबे था, जहाँ तक मुझे जानकारी है, लेकिन बाद में उन्हें ये टाइटल दिया गया था गोस्वामी का। गोस्वामी टाइटल होता है? यस सर, यस मैम, पहले होता था। आजकल तो एक कास्ट है। आपको कास्ट सिस्टम से कुछ नॉलेज है, ज़्यादा है? आपको क्या लगता है, कास्ट पोलराइज करता है या कास्ट एक ही पन कहलाता है? पोलराइज भी करता है और कुछ समाज के हिस्सों को जोड़ता भी है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? नो मैम। शादी अगर आपकी नॉन गोस्वामी से हो गई तो कैसे रहेगा? मैम लव मैरिज तो हो सकती है किसी से भी, तो मैं कास्ट में विश्वास नहीं नहीं, करता। लव क्यों? आप अरेंज मैरिज भी नॉन गोस्वामी से नहीं हो सकते? सर एक्चुअली होता क्या है कि फैमिली में हमेशा ये होता है कि कास्ट में ही ढूंढी जाती है, ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, कास्ट का क्या? ये सिर्फ गोस्वामी की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी अदर कास्ट शामिल हो जाते हैं शादी में, लेकिन ये ज़रूर होता है कि फैमिली एक बैकग्राउंड तैयार कर देती है शादी के लिए कि किस तरह के शख्स से आपको पसंद करने चाहिए और कौन सी कास्ट होनी चाहिए। चलिए, ये तो हमने बहुत ही एक व्यक्तिगत सवाल कर लिया, क्योंकि तुलसीदास जी हमारे दिमाग में हैं। जी आप ये बताइए, चेस आप खेलते हैं? जी मैम। आज की तारीख में इंडिया का चेस में क्या, इंटरनेशनली क्या सिचुएशन है? मैम जो फाइट होता है चेस में, उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो चेस की फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी एक नवयुवक थे प्रज्ञानंद जी, उन्होंने चेस में जो चैम्पियन है मैग्नस कार्लसन, उन्हें हराया है, तो हम उसमें प्रगति कर रहे हैं। प्रज्ञा का तो देखकर लगता है कि उसको देखकर लगता है कि बहुत ही सटीक दिमाग है उसका, नहीं? जी मैम। आप भी जब चेस खेलते हैं तो आप अपने आप को खो जाते हैं क्या? मैम ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है चेस में, और मैंने चेस की कहीं ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई है, ये बस मेरी हॉबी है और इससे ज़्यादा मैंने आगे चलिए, बढ़ा। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, चेस का इतिहास क्या है इंडिया में। ऐतिहासिक तौर पे हमने तुलसीदास से शुरुआत करी थी, तो अब चेस में भी चले जाते हैं। मैम वैसे देखा जाए तो चेस के इतिहास हमें हड़प्पा सभ्यता तक ले जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें एक बोर्ड मिला है, माफ़ कीजिए मैं वो जगह बोल रहा हूँ जहाँ से मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से हमारा चेस का इतिहास शुरू होता है। ओके सर, ओके सर। जी सर, वो हड़प्पा सभ्यता से हम ट्रेस कर पा रहे हैं चेस के इतिहास को भारत में। क्या कहते थे चेस को पहले? सॉरी मैम? चेस का हिंदी शब्द क्या है? शतरंज बोला जाता है इसे। शतरंज। Yes, ma'am. कोई शतरंज पर सिनेमा है या कुछ है इंडिया में? पिक्चर देखते हो? नहीं, बहुत कम है। बहुत कम। अच्छा, एक बात बताओ, पोएम कौन सी लिखते हो तुम? मैम जनरली रिलेटेड लिख देता हूँ, जो चीज़ पढ़ता हूँ उससे अगर कुछ मन में इमोशंस आते हैं तो लिख देता तो हूँ। तुम्हारे अंदर क्रांति है, क्रांतिकारी लिखते हो? क्रांतिकारी कौन तो सी बहुत मुश्किल है। वाद में लिखते हो तुम? मैम जो मेरा दिल करता है वो मैं लिखता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो बता दीजिए। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है, मुझे कविता में कोई रुझान नहीं है। जी जी। मेरी कविताएं तो बस हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में, जैसे मेरे तो नीरज हैं साहब, वो भी यूपी के थे। सुना है नीरज के बारे में? मैम पोएम मैं पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा, आप पढ़ते नहीं, आप केवल लिखते हैं? लिखता जाता हूँ। आई सी, ओके। एक आने से पहले हम आपका वो देख रहे थे कि आप दिल्ली के निवासी हैं? नो मैम। अच्छा, आपके फादर पुलिस में हैं? जी मैम। और सर ने पॉइंट आउट किया कि आपने पुलिस का ऑप्शन नहीं दिया है। जी एक्चुअली मैं पुलिस की लाइफ जी चुका हूँ। मेरे फादर जो हैं वो पुलिस में बहुत लंबे समय से रहे हैं, और मुझे पता है कि पुलिस की लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं एक खुद को अलग पद पे देखना चाहता हूँ पुलिस के कंपैरिजन में। हालांकि पुलिस में जो डीएसपी का पद है वो मैंने 6वें स्थान पर भरा है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है डीएसपी के पद से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतिहास आपका सब्जेक्ट है, आपका ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं लिखा है इसमें फॉर्म में? 10th के बाद कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है मैंने। आप बीटेक किए हुए हैं? सर अच्छा, तो बीटेक कहाँ से किए हैं भाई?
सर मैंने गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा से किस बीटेक किया सब्जेक्ट है। में किए हैं? सर मेरी स्ट्रीम थी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो आपने हिस्ट्री की ओर चुना इसके लिए? इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है क्या? सर मुझे हिस्ट्री में काफ़ी रुचि है सर। आप कम्युनिकेशन पे किए हैं बीटेक का? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या सर बोला? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है। अभी 5G के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? क्या है 5G? सर 5G जो है जी वो क्या होता है? सर जनरेशन को डिनोट करता है जी। और सर 5G में स्पीड 4G की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। और सर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में सर मैं इतना अवेयर नहीं हूँ सर। ये इससे क्या फ़ायदा होगा 5G से? 5G से सर स्पीड बढ़ जाएगी। प्रशासन में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्विस की जो ऑनलाइन डिलीवरीज हैं वो तेज़ी से हो जाएगी। डिजिटलाइजेशन में हेल्प मिलेगी हमें, कई सारे फायदे। बट हमारा जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है उसको फिर बदलाना पड़ेगा। ये तो 5G कंप्लायंट नहीं है। ये सर बदलना तो पड़ेगा। पूरे देश में सबको अब कितने % लोगों को स्मार्टफोन है? सर अफोर्डेबिलिटी इशू ज़रूर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में मोबाइल फ़ोन्स का वितरण भी हो सकता है। अभी कितना %, अभी पेनिट्रेशन कितना है मोबाइल पेनिट्रेशन? सर एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। यूपी में कितना है आंकड़ा कुछ अंदाज में? अंदाज़ा लगा सकता हूँ सर, ऑलमोस्ट 65% प्लस होगा। स्मार्टफोन तो इतना नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर ये फिर टेक्नोलॉजी बदल जाएगा, टेक्नोलॉजी अगर ऐसे बदलता रहेगा और हमारा डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल डिवाइड करके कहते हैं। वो क्या है डिजिटल डिवाइड, क्यों कहते हैं? सर डिजिटल डिवाइड हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिजिटलाइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती और डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है। वेरी गुड। तो ये सरकार एक तरफ से आप नए नए और बेहतरीन टेक्नोलॉजी ला रहे यस हैं सर। और जितने हमारे सुविधाएं Yes. सरकारी सर्विसेज हैं वो सारे हम डिजिटल कर रहे हैं। लेकिन आप खुद ही बोल रहे हैं कि डिजिटल पेनिट्रेशन कम है, फिर डिपेंडेंसी ऑन जो इक्विपमेंट पे बढ़ जाता है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये लग नहीं रहा है कि कुछ डिस्कॉर्डेंट सर ऐसा होता पॉलिसी है है सर, ये? जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सभी के नहीं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो बोल रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी पे इतना इम्फेसिस दे रहे हैं, लेकिन ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो कैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आप सुविधाएं तो कर देंगे लेकिन बहुत लोगों को वो सुविधा एक्सेसिबल नहीं होगा, फिर क्या फ़ायदा है ऐसी सुविधाएं? सर लेकिन मुझे लगता है सर टाइम के साथ ये वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कैसे करेंगे ये तो कुछ, आप अगर एसडीएम होंगे जिला में, आप बढ़ाना चाहते हैं डिजिटल एक्सेस, कैसे करेंगे आप? सर इसके लिए तो अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है सर, और एक्सेसिबिलिटी भी एक इशू है। डिपेंड करता है सर कि अर्बन एरिया की बात हो रही है या रूरल एरिया की। अर्बन एरिया में मोस्टली लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो लोग कंपैरेटिवली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ज़्यादा बेहतर होता है, जिसमें जो प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा बेटर वर्क करता है। सर एक एसडीएम के तौर पर तो सर ये काम डिजिटलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है सर। एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सर एजुकेशन पर सर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसमें दिखता है, क्योंकि सर पहले जो ट्रेडिशनल कोचिंग सिस्टम होता था, स्कूल सिस्टम होता था, उसमें रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड-19। हमने देखा है सर कि बहुत सारे जो एडटेक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बन गए हैं, जबकि हमने यूनिकॉर्न्स भी देखे हैं। यस सर, हमने यूनिकॉर्न्स भी देखे हैं बहुत सारे। तो ये आप क्या सोचते हैं, ये अच्छा है ये? यस सर, ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी है सर, क्योंकि पहले होता बताइए, था जो बायजूस का पता है आपको? एक स्टैंडर्ड 3 के बच्चे को कितना पैसा देना पड़ेगा बायजूस में सर ट्यूशन? बायजूस तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है। बढ़िया तो है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं अगेन। यस सर, तो 3-4 हज़ार रुपया तो है मिनिमम उसका Yes, फीस। yes, sir. तो कितने बच्चे दे पाएंगे गाँव में? सर एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा। जैसे सर पहले एक बहुत सारी कोचिंग्स होती थी मेडिकल फील्ड की और IITs की, वो सर लैक्स में चार्ज करती हैं। लेकिन सर जो नए इंस्टीट्यूशंस आते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो सर कुछ ऐसे भी हैं जो 2000 से 5000 तक ही चार्ज करते हैं। बट मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, मैं तो
प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। यस सर। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, बाईजूस तो स्टैंडर्ड 3-4 के बच्चों के लिए भी पैकेज में रखा है और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। आपके फेमस एक्टर बोलते हैं यस सर। ट्यूशन सही है तो मार्क्स सही है, ये आपके कैचवर्ड है उनके। आपको लगता है ट्यूशन सही है और मार्क्स सही है, कॉन्सेप्ट को प्रोपागेट करना चाहिए इसमें? सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें सर। ज़रूरी नहीं है कि ट्यूशन सही हो तभी मार्क्स सही होंगे, स्कूल सही हो सकता है तो भी मार्क्स सही हो सकते नहीं, बट ऐसा परिस्थिति क्यों हो जाए? क्योंकि एजुकेशन तो एक पब्लिक गुड माना जाता है, Yes, yes, है कि नहीं? yes, आपके विचार में है कि नहीं Yes, sir, पब्लिक गुड? बिल्कुल। पब्लिक गुड का मतलब क्या है फिर? हैं। यस सर। अगर सरकार ही नहीं डिलीवर कर पा रही है तो सब ट्यूशन ही जाएंगे तो फिर स्कूल चलाने की जरूरत क्या है? यस सर। नहीं, क्या है आपका विचार, क्या है बताइए? सर मेरा विचार तो ये है कि सर स्कूल्स को ज़्यादा बेटर बनाने की ज़रूरत है ताकि ट्यूशन्स में थोड़ी सी कमी आ सके। और सर अगर कोई ट्यूशन करना भी चाहता है तो वो एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड के बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि सर शुरुआत में जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो आजकल स्कूल्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर अभी भी प्रयास करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर 5+3+3+4 सिस्टम है, अगर मैं तो ठीक ठीक बता पा रहा हूँ है, तो। 15 को आप कैसे 5+2 बोल रहे हैं, कहीं 7+3 बोल रहे थे, कुछ वो ठीक है। बट व्हाट इज न्यू? न्यू क्या, नया क्या है एजुकेशन? सर कुछ कोर्सेज को मॉडिफाई किया गया है, कुछ कोर्सेज को एलिमिनेट कर दिया गया है। जैसे सर अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो एमफिल को एलिमिनेट कर दिया है। इसके अतिरिक्त सर एक नया सिस्टम शुरू किया है। जैसे अगर कोई बीटेक कर रहा है और सर 4 साल की डिग्री होती है, तो 4 साल अगर नहीं कर पाया कंप्लीट और 3 साल में हुआ है कंप्लीट, 1 साल नहीं दे पाया, तो उसको शायद कोई और डिप्लोमा दे दिया जाएगा। तो ये सर एक बहुत स्कूल लेवल में क्या अंतर है, क्या फर्क? माफ़ कीजिए सर, स्कूल चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।